नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप जमीन से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आएं, जिसका नाम है राव अकरम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया कानून बीएनएसएस की धारा 64 जमीन विवाद में शांति स्थापित करना। यानी कि अगर आपकी भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और आपके पास उस जमीन के टाइटल, कागज, खसरा, खतौनी, यहाँ तक कि आपके पास उस भूमि की रजिस्ट्री भी है। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 3 ऐसे कागज जो भूमि के ऊपर मालिकाना हक यानी प्रदान करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि बीएनएसएस की धारा 164 और 145 सीआरपीसी के तहत आप अपनी भूमि के ऊपर से कैसे कब्जा हटा सकते हैं। क्योंकि नए कानून के अंतर्गत अगर देखा जाए, पहले कानून के मुताबिक इतनी जल्दी कब्जा नहीं छुड़ाया जा सकता, लेकिन बीएनएस के द्वारा जिस कानून के अंतर्गत अगर आपकी कोई भूमि है तो इस नियम के अनुसार यानी एसडीएम को इतनी पावर है कि वो आपका कब्जा हटा सकता है। बीएनएसएस की धारा 164 और पहले सीआरपीसी की 145 यानी मालिकाना हक तय नहीं करती, बल्कि जमीन या पानी के विवादों में स्वार्णिक शांति भंग होने से रोकती है। सबसे पहले मैंने आपको इस बात की जानकारी दी है। लेकिन यहाँ पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर अवैध कब्जा करता है, एसडीएम को मिली नहीं सकती यानी बीएनएस 164 का महत्व आखिर क्या है। अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बिल्कुल, अगर आपने पहले से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का सवाल है, जमीन से संबंधित, अन्य मैटर से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने के लिए आपके लिए हमेशा तैयार हूं। आप मेरे टेलीग्राम के अकाउंट पर भी जाकर अपना सवाल छोड़ सकते हैं, या फिर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का थोड़ा बहुत आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आप हमेशा मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि अवैध कब्जा एसडीएम को मिली नहीं सकती बीएनएस यानी 164 का क्या महत्व है। वैसे मैं आपको छोटा सी बात बता देता हूं कि ये 2025 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता बीएनएस ने यानी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और इस संहिता के अंदर यानी कि जो सीआरपीसी का स्थान बीएनएस की धारा 164 और सीआरपीसी जो पुरानी थी 145 के रूप में थी, और राजस्व में यानी संहिताओं के तहत एसडीएम और उप जिला अधिकारी की शक्ति को मजबूत हो गई है, जिससे जमीन विवादों को तत्काल कार्रवाई यानी संभव हो सकती है। पहले सीआरपीसी की 145 धारा लगती थी, लेकिन अब बीएनएस के आधार पर वही जो है 164 के आधार पर उन्हीं शक्तियों को लेकर काम होता है। लेकिन इस शक्ति के अंदर थोड़ा सा एक चेंज हुआ है। अगर आपकी कोई भूमि है, उस पर अवैध कब्जा है, तो अवैध कब्जे की शक्ति थोड़ी सी बढ़ाई गई है, ताकि जिला अधिकारी इस समय अपने शेप से इस प्रकार के कब्जे को मुक्त करा सकता है और बहुत ही जल्द इस प्रकार का कब्जा यानी मुक्त हो सकता है। अगर आपकी भी भूमि है कोई और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आपको न्यायालय के इतनी जल्दी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले बीएनएस की धारा 164 के अधीन आप उप जिला अधिकारी के यहाँ पर आप एप्लीकेशन डालेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अवैध कब्जा हटाने के लिए एसडीएम की क्या यानी राजस्व सहित के तहत क्या शक्तियां होती है। चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर ही दिखा देता हूँ। साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम बीएनएस 164 और पुरानी धारा 145 सीआरपीसी के तहत यानी ये पता करेंगे कि एसडीएम की क्या शक्ति इस नए कानून के अनुसार हुई है। बात करते हैं एसडीएम को। नया पावर मुख्य रूप से राजस्व कानूनी यानी रेवेन्यू लॉ से मिलता है, जो सार्वजनिक पंचायत की जमीन पर तुरंत कब्जा हटाने के अधिकार देती है। किसे देती है तुरंत कब्जा हटाने का अधिकार? एसडीएम को। आपके तहसील के अंदर एसडीएम होता है, उप जिला अधिकारी भी इसे से कहीं पर कह देते हैं इस पद को। और आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर तुरंत कब्जा करता है तो तुरंत आप इसकी सूचना अपने उप जिला अधिकारी को दे सकते हैं। जो सार्वजनिक भूमि पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर तो एसडीएम राजस्व संहिता सहित यानी इन धाराओं के उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 67 के अधीन कार्रवाई कर सकता है और तुरंत हटेगा यानी आपका कब्जा। राजस्व अधिकारी एसडीएम और शिकायत करने पर यानी कब्जाधारी को एक नोटिस जारी करता है। अगर आपने किसी की भूमि या फिर ग्राम पंचायत की भूमि पर इस प्रकार से कब्जा किया है
जैसे ही आप एप्लीकेशन देते हैं, अगर उस व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा किया है, भले ही आपकी भूमि पर कब्जा किया है, तो वहां से तुरंत एक नोटिस जारी होता है इस कानून के अंतर्गत, और नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद कब्जा हटाने में यानी एसडीएम बिना किसी देरी करे पुलिस बल प्रयोग तुरंत बेदखली यानी का आदेश दे सकता है। अब इसमें एक बड़ी बात यह है, भाई जमीन अगर ग्राम पंचायत की है तो ग्राम पंचायत की नहीं, अगर आपकी कोई निजी भूमि है उस पर भी एसडीएम तुरंत उस व्यक्ति को नोटिस देगा और वहां से जाकर उसका कब्जा हटाएगा। अगर वो समय के रहते हुए, अगर जितने दिन का उसे नोटिस दिया गया है, इतने दिनों के नोटिस पर अगर वो व्यक्ति वहां से कब्जा नहीं हटाता है, तो पुलिस बल के माध्यम से एसडीएम को पूरी पावर होती है कि वो आपकी भूमि से कब्जा हटवा सकता है, और इसमें जुर्माना जेल दोनों होती है। अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति पर यानी जमीन के दुरुपयोग के लिए भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और यदि वह जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो बार बार अतिक्रमण यानी करता है तो राजस्व कानूनों के तहत उसे जेल भी भेजा जा सकता है। जी हाँ, इस नए कानून बीएनएस 164 की धारा के अंतर्गत एसडीएम को इसी प्रकार की यानी कि जो है शक्ति प्रदान की गई है। अब बात कर लेते हैं कि बीएनएस की धारा 164 जमीन विवाद शांति स्थापित करना, आखिर ये धारा 164 कैसे शांति को बनाए रखती है, चलिए उसका मैं पूरा बायोडाटा आपको दिखा देता हूं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको बताऊं, बीएनएस की धारा 164 सीआरपीसी 145 मालिकाना हक तय नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि पानी विवाद और सार्वजनिक शांति भंग आयोग को होने से रोकती है। इस धारा के अंतर्गत यानी कि बीएनएस 164 की धारा के अंतर्गत अगर आप ये कहें कि इस पर आप मालिकाना हक ले सकते हैं, तो इस धारा के अंतर्गत मालिकाना हक बिल्कुल भी आपको तय नहीं करती। ये धारा तय करती है कि अगर आपका कहीं पर किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद है तो वहां शांति बनाए रखने की बात कहेगी, और अगर आपके पास उस जमीन का टाइटल, खतौनी, रजिस्ट्री, आपके भू लेख के अंदर आपका नाम दर्ज है, तो आपको ये कागज उप जिला अधिकारी के यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ लगाने होंगे, और उसी आधार पर एसडीएम एक नोटिस जारी करता है इलीगल जो व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा करता है, और अगर वो कब्जा नहीं छोड़ता है तो फिर यानी उसके खिलाफ यह कार्रवाई शुरू होती है। पहलू, बीएनएस की धारा 164 145 का नया रूप, यानी कि बीएनएस पहले धारा से सीआरपीसी 145 थी, अब उसे नए कानून के अंदर 164 का नया रूप। मैं तो एसडीएम को की भूमिका इसमें क्या है ये आपको बता, उद्देश्य जमीन या पानी या विवाद के कारण होने वाली शांति भंग आशंका को रोकना, इसका यही मतलब होता है। और एसडीएम को आशंका होती है कि तत्काल कार्रवाई पर जो है अधिकार है, कार्रवाई का अधिकार है, तुरंत एसडीएम इस पर अधिकार होता है, उसे पूर्ण अधिकार होता है कि वो जाकर इस पर कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई, एसडीएम दोनों पक्षों को नोटिस जारी करता है और सबूतों की जांच करता है, और यह पता लगाता है कि विवाद की जमीन पर वास्तविक कब्जा किसका था। एसडीएम यानी कि इस बात का पक्ष दोनों कब्जे यानी कि पुष्टि करता है कि शांति भंग बनी रहे, शांति भंग ना हो, और दूसरे पक्ष को दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट जाने का निर्देश देता है। अगर उस भूमि पर दो व्यक्ति एक ही भूमि पर मालिकाना हक यानी जताते हैं तो यहाँ पर नोटिस देगा, और नोटिस के आधार पर अगर एसडीएम को ये लगता है कि भाई नहीं, इस भूमि के ऊपर फला व्यक्ति का अधिकार है, उसी व्यक्ति का कब्जा होना चाहिए, इस व्यक्ति ने अभी ताजा ताजा नया कब्जा किया है, तो एसडीएम अपने ओर से भी उस कब्जे को यानी हटा सकता है, उसे पूरी पावर होती है। विफलता की स्थिति, यानी यदि एसडीएम यह तय नहीं कर पाता है कि कब्जा किसका है, तो वह जमीन को कुर्क यानी कर सकता है और उसे रिसीव यानी कि रिसीवर को सौंप सकता है, और यह सुनिश्चित करता है कि विवाद की स्थिति में जमीन का नियंत्रण बना रहे और कोई पुलिस बल का प्रयोग न कर पाए, यानी कि इस कोई भी व्यक्ति पक्ष यानी बल का प्रयोग झगड़ा ना कर पाए। जेल का प्रावधान इसमें यही है कि बीएनएस की धारा 164 के तहत सीधे जेल नहीं होती, लेकिन एसडीएम के द्वारा दिए गए शांति भंग बनाए रखने के आदेश को उल्लंघन, जैसे बीएनएस की 100 धारा 21 और एसडीएम की शक्ति का उल्लंघन यानी कि शांति भंग करना, जेल जाना पड़ सकता है। भाई पहले क्या होता था कि जेल हाँ बहुत कम होती थी, लेकिन इस नए कानून के अंदर एक कड़ा नियम ये दिया गया है बीएनएस की धारा 164 के अंदर, और इसके अंदर ही अगर दोनों व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति बल का प्रयोग करता है तो धारा बीएनएस की 121 के तहत उस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को जेल नहीं होगी।
तो उस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। चलिए इसका पहलू देख लेते हैं। बीएनएस की धारा 164, सीआरपीसी 145 का नया रूप यही मैंने आपको पहले दिखा दिया, और सीआरपीसी की 107 करने या आदेशों को अवहेलना करना या फिर मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी को जेल का आदेश दे सकते हैं। और एसडीएम की बढ़ती हुई शक्ति का कारण यही है कि एसडीएम, सरकार ने एसडीएम को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी होते हैं, और ये बढ़ी हुई शक्ति इसलिए दी गई है ताकि छोटे जमीनी विवाद पुलिस और कोर्ट का बोझ न बने और शांति व्यवस्था तुरंत बहाल हो सके। एसडीएम उन मामलों में अर्ध न्यायिक यानी कि शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब बात क्या है कि पहले एसडीएम उप जिला अधिकारी को इतनी, कहने का मतलब इतनी पावर नहीं थी जितना कि अब बीएनएस के कानून 164 की धारा के अंतर्गत, यानी एसडीएम को इस प्रकार की फुल पावर सौंपी गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की भूमि पर कोई कब्जा करता है तो एसडीएम अपने स्तर से ही उसे, यानी निपटान उसका कर सकता है और कब्जे को खाली करा सकता है। ये पूर्ण अधिकार पहले सीआरपीसी की धारा 145 के अंदर इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ ये था कि कब्जे को कब्जा कोई भी कर रहा हो उससे एसडीएम का कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अगर सीआरपीसी की धारा 145 के अंदर ये प्रावधान था कि दोनों पक्षों के मुचलके हो जाते थे, और पहले भी आपने देखा होगा कि जब झगड़ा होता था दोनों पक्षों के मुचलके हो जाते थे अगर जमीन विवाद है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर जमीन विवाद है, जिस व्यक्ति की भूमि है, उस भूमि को कब्जे से वापस करवाने की पूरी पावर अब एसडीएम के पास होती है नए कानून के अनुसार। यानी कुल मिलाकर इसका निरीक्षण निष्कर्ष ये निकलता है इस वीडियो का, मैं आपको बता दूं, यह समझाना महत्वपूर्ण है कि जेल तब होती है जब विवाद आपराधिक प्रकृति का हो, जैसे मारपीट, आपराधिक अत्याचार, आईपीसी की 447 या फिर मजिस्ट्रेट की शांति बनाए रखने के वैधानिक आदेशों का उल्लंघन करती है। और एसडीएम के पास राजस्व अधिनियमों के तहत अवैध, यानी कि अवैध कब्जा तुरंत हटाने की, बीएनएस की 164 के तहत यानी कि शांति भंग स्थापित करने की दोनों शक्तियां मौजूद होती हैं। 2025 में इन शक्तियों का प्रयोग अधिक शक्ति की तीव्रता से भी किया जा रहा है पूरे देश के अंदर। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी का बुलडोजर घूम रहा है। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर जिस प्रकार से जो है जो व्यक्ति सरकारी भूमि को कब्जाते हैं या फिर ग्राम पंचायत की भूमि को कब्जाते हैं, उन पर तुरंत के तुरंत एक्शन हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो यार अगर किसी ने कोई ग्राम पंचायत की जमीन कब्जा ली तो उस पर वो व्यक्ति सालों से बैठा रहता था, और अगर कागजों में भी बेदखली फिर भी उसके पास कब्जा रहता था। यही कारण होता था कि पहले कानून में इस कानून में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप इस कानून के अंतर्गत अगर आपकी कोई भूमि कब्जा रहा है तो आप न्यायालय में जाने से पहले एसडीएम की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जमीन 4 दिन में ही छूट जाएगी। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा।